नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। राहुल जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए सरकार को परेशानी है, जैसा कहते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनल के मेंबर संजय बगड़िया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया पैनल के मेंबर संजय बगड़िया ने भाजपा पर निशाना साधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के मेंबर संजय बगड़िया जी। बगड़िया साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, ईडी ऑफिस में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, फिर कांग्रेस बाहर प्रदर्शन क्यों कर रही है, इतना सड़कों पर क्यों है? जायसवाल जी, आजकल ईडी कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं रही है। एक तरीके से ये हथियार बन गया है विपक्षी दलों को तंग करने का। जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी से हमारे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अगर पूछताछ का कोई आधार हो तो समझ में आता है। जब ये केस पहले इतने वर्षों से ये केस चल रहा था, और शायद ये केस मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक दफ़ा इसको बंद भी कर दिया गया था और उसमें कोई सत्यता नहीं निकली थी, और उसके बावजूद उसको इस प्रकार से ईडी को, अब कोर्ट में अगर ये केस चल रहा है तो कोर्ट के माध्यम से सब काम होने चाहिए। ईडी की इसमें इन्वॉल्वमेंट की क्या आवश्यकता थी? हमारा विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर कोई भी संवैधानिक संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी, अब जब हमारे नेताओं को या जिसको बुलाया वो लोग गए हैं, उन्होंने सम्मान के साथ उसको माना है और देश के संविधान को ही माना है और वहाँ जाते रहे हैं। हमारा कहना क्या था? हमारा कहना सिर्फ इतना था कि हम एक प्रकार से एक सत्याग्रह के रूप में हम अपने नेता के साथ जाना चाहते हैं और देश को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से विपक्ष के, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी जो है हिंदुस्तान में और सबसे पुरानी जो सत्ताधारी पार्टी रही है, उनके नेता जो बार बार महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते हुए क्राइम के खिलाफ, बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ, देश विदेश में भारतीय जो हमारी जगह जगह बदनामी हो रही है, उसके खिलाफ जब हम आवाज़ उठाते हैं, तब हमारे नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। केवल हमारा इतना ही उद्देश्य था उसके पीछे। ना तो हमने कोई वहाँ पर झंडे उठाए थे, ना हमने कोई नारे लगाए थे, ना हमने कोई हिंसा की प्रदर्शन किया था। हम तो सिर्फ अपने नेता के साथ जाना चाहते थे और उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आके ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे वही नेता हैं, वही सीजीआई हैं, वही कोर्ट है। अरे भाई, कोर्ट में जो चीज़ विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, न्यायालय का फैसला आने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। सीधे सीधे इल्जाम ऐसे लगा देते हैं, वो इतने बड़े नेता हैं। अब जो आप देखिए, जो प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है किस प्रकार से वो इल्जाम लगा रहे हैं। क्या ये न्यायिक प्रणाली है? क्या न्यायिक प्रक्रिया है? क्या ये लोकतंत्र है? मैं नहीं समझता। और आप देखिए जायसवाल जी, आज जिस प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, कल भी उनके साथ व्यवहार जो किया गया आपने देखा, पुलिस जिस प्रकार से उनके ऊपर व्यवहार कर रही थी जैसे कोई मुजरिम हो, जिस प्रकार से उन लोगों को धक्का दिया जा रहा था। और आज तो हद ही हो गई। हमारे जो मीडिया के चेयरमैन है दिल्ली प्रदेश के, अनिल भारद्वाज जी, आपने देखा होगा, मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया है, किस प्रकार से उनके ऊपर प्रहार किया गया है, खून निकल रहा है, उनके मुंह से खून निकल रहा है, पैरों में उनके चोट लगी हुई है। किस प्रकार से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी को किस प्रकार से पकड़ के 4 आदमी पुलिस वाले जबरदस्ती, वो कुछ कह नहीं रहे, अपनी बात रख रहे हैं, अपने जो उनके साथी हैं प्रदेश में या कांग्रेस के साथी, उनसे बात करना चाह रहे हैं और उनको जबरदस्ती पकड़ के धकेल के इस प्रकार। तो ये तानाशाही जो है अपने चरम पे है, और जब एक चीज़ अपने चरम पे पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका गिरना निश्चित है। और यह आप मान के चलिए, इस प्रकार अगर आप देश को चलाना चाहेंगे, तानाशाही से चलाना चाहेंगे, डिक्टेटरशिप से चलाना चाहेंगे, दादागिरी से चलाना चाहेंगे, गुंडागर्दी से चलाना चाहेंगे, संविधान में जितनी भी चीज़ें, उनका जितने भी आपकी एजेंसियां उनका दुरुपयोग करेंगे, तो देश देख रहा है, जनता देख रही है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हर प्रकार के लोग हैं, समझते हैं। और मैं बिल्कुल पूर्ण इसको आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सत्ताधारी जो पार्टी है, सत्ताधारी जो दल है, उसके पतन का शुरुआत है। ऐसा ही एक कार्रवाई दिल्ली सरकार के मंत्री केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर हुआ है। ईडी ने उनको उठा लिया, पूछताछ अब अंदर है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि ईडी आज की तारीख में
एक रिवाज बन गया है, जब भी कहाँ जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल होता है। परंतु आप जो कह रहे हैं कि ऐसी ही कार्रवाई, इन दोनों कार्रवाई के फ़र्क को समझना होगा। इन दोनों कार्रवाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। सत्येंद्र जैन जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो आय से अधिक संपत्ति के उसमें हुई है कि जिस वक्त वो मंत्री थे और एक उन अपने प्रभाव से उन्होंने किस प्रकार से गलत तरीके से एंट्रियां लेके पैसा जो बनाया, जो कहते हैं तथाकथित रूप से, अभी उस पर क्योंकि वो भी कोर्ट के विचाराधीन है तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, परंतु फिर भी इन दोनों में बड़ा फर्क है। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क क्या है, आप देखिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के माननीय केजरीवाल जी, वो हमेशा ये दावा करते हैं कि मेरे से शरीफ, मेरे से ईमानदार, हमसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार कोई भी नहीं है। और सत्येंद्र जैन जी को भी वो सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने कि कट्टर ईमानदार है, इन्हें तो पद्म भूषण दिया जाना चाहिए और फलाना देना चाहिए। ये भी एक उचित नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि चलिए मान लीजिए कानूनी रूप से जब भी उसका कोई भी रिजल्ट आएगा या परिणाम आएगा, परंतु नैतिकता के हिसाब से ये बात पे इस्तीफा मांगते थे लोगों से। जरा सी बात हो जाती थी, कोई अगर गलत न्यूज़ भी चल जाती थी सोशल मीडिया में, तब भी इस्तीफा मांगने आ जाते थे। आज क्या हो गया? और आप ये देखिए भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्त हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, अभी तक प्रमाण तो नहीं हुआ, अभी भी वो विचाराधीन है कोर्ट के, उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। आज इनसे तो इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन नैतिकता का कोई मूल्य होना चाहिए। और अपनी ही पार्टियों में दो बातें कर रहे हैं। क्या ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन उसी समाज से आते हैं जिस समाज से केजरीवाल जी आते हैं? आप मुझे बताइए, संदीप जी का इस्तीफा लिया, इससे पहले मेरे मित्र तोमर जी का इस्तीफा लिया, अभी तक कोई साबित, अभी वो भी न्यायालय में विचाराधीन है। तो इसमें क्या विशेष बात है? ये कम से कम मैं समझता हूं केजरीवाल जी को स्पष्ट करना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी तो कहते हैं इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए, देश को इनके ऊपर गर्व है, इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, देश दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, देश दुनिया को लोग देखने आते हैं, देश दुनिया के लोग तो लाल किले को भी देखने आते हैं। तो फिर क्या किया जाए? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो आप मोहल्ला क्लिनिकों की फोटो आप भी बार बार डालते हो, वहाँ पर कितनी गंदगी है, कितने मोहल्ला क्लिनिकों में वहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं, वहाँ पर आदमी जा नहीं सकता, दवाई मांगो दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते। पीछे आपको याद होगा एक कुछ समय पहले एक हुआ था कि वो बच्चे की मृत्यु हो गई थी गलत दवाई देने की वजह से। तो ये सब मोहल्ला क्लिनिक आपको ही पता है। और जहाँ तक गर्व होना चाहिए, निश्चित रूप से केजरीवाल जी को तो ऐसे मंत्रियों पर गर्व होना ही चाहिए, इसमें क्या शक है। केजरीवाल जी के तो सारे मंत्री, मैंने तो पहले भी आपको एक दफ़ा जब आपने मैं साक्षात्कार हुआ था कि 2/3 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा हुआ है, तो वो तो गर्व करेंगे ही ऐसे, क्योंकि उन्होंने खुद चुने ऐसे लोग, तो उनको तो गर्व होना ही चाहिए। हाँ, देश को कोई गर्व नहीं है। आप इन्होंने एक मोमेंटम बनाया जी जैन समाज के खिलाफ है, ये पूरे का पूरा ये एक्शन, ये क्या तरीका है? जैन समाज के खिलाफ कैसे हो जाएगा? काम एक आदमी गलत करे तो सारा समाज उसका भुगतेगा, क्या मतलब है? और कौन सा जैन समाज का एक भी आदमी, कोई भी एक संस्था ने इसका समर्थन किया हो? गलत है तो गलत, जो भी रिजल्ट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, क्योंकि निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि मैंने जांच कर ली है, सब कुछ सही है, मैंने जांच कर ली है, मैंने सारे कागज देख लिए, सब कुछ सही है। कोर्ट के ऑर्डर नहीं देखेंगे जो उनके खिलाफ हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के थे, फिर वो जांच में गलत पाए गए, उनको हटा दिया। तो इसमें क्यों नहीं हटा रहे हैं? यही तो मेरा प्रश्न है कि ये क्या जातीय समीकरण की बातें हैं? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। अगर आप देखें तो आप देखिए इनके खुद ये अध्यक्ष हैं, खुद इस समाज से आते हैं, फिर सचिव को देखिए तो वो भी उसी समाज से आते हैं, फिर जो मेन आपके जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी इसी समाज से आते हैं, ऑल इंडिया व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। इन्होंने एक तीर्थ यात्रा जो एक नई शुरू किया संघ, वो भी उसी समाज से, जो उनके हेड है उसी समाज से आते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है? ये तो पार्टी के जो इनके पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनको सोचना होगा कि विद इन द पार्टी इतना भेदभाव कर रहे हैं तो देश में कितना भेदभाव करेंगे ये। मैं नहीं समझता, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं गलत हूं और मैं चाहता हूं कि मैं गलत रहूं इस बात में, ऐसा ना हो, परंतु देखने में बिल्कुल यही महसूस होता है कि इस प्रकार का भेदभाव यहां पर किया जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत में भारत की जो सद्भावना की जो एक प्रथा है, जो एक आधार है, उसको एक बहुत बड़ा आघात है। देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे
संजय बगरिया जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।